सबका स्वागत है आज की गीता सत्र में। और हम चैप्टर 10 और श्लोक 9 कंप्लीट किया और हमने 9 देखा कितना वंडरफुल श्लोक था। यहाँ भक्ति का जो बोलते हैं ना, साधक कैसे भक्ति करता है, योगी कैसे करता है, पूजा करता है क्या, बिल्कुल करता है। हमने देखा किस तरह करता है और कितना आसान है ना, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हमने देखा आज उसको 9 को रिवाइज करते हुए हम 10 पे पहुँचेंगे। तो ये सब चीज़, ये जो भी ज्ञान है, इसको हम समझ सके, अपने जीवन में उतार सके और ये हमको इजीली हमको इजी लगे। सबसे पहली बात तो ये, कभी कभी क्या लगता है ना कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, या तो हमसे नहीं हो पाएगा, या ये सही समय नहीं है। ये सब जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन निकलना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये, आज लोग इसीलिए वो समझना भी नहीं चाहते, उनको ऐसा अंदर से कुछ आता है कि यार ये अभी नहीं करना है, या तो फिर ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, या तो ये समय बराबर नहीं है, या तो ये मेरे लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स, संशय रहते, और उसके से वो गीता ज्ञान ऐसे पवित्र चीज़ में आ नहीं पाते, डिवाइन चीज़ में आ नहीं पाते, और वही मटेरियल में फंसे रहते, वही भौतिक में फंसे रहते, उनको एहसास भी नहीं होता है। और भौतिक में वो नशे, कोई तो नशा, जैसे बोलते हैं ना, जो नशे में रहता है वो इंसान कैसे रहता है, जब तक वो नशे में रहेगा ऐसा शांत रहेगा। जैसे नशा कम फिर बेचैन हो जाएगा। क्यों? जब तक वो मिले नहीं, उसको फिर से वो पीना है। इतना एडिक्शन, और ये भौतिक चीज़ का एडिक्शन होता है, ये हमें याद रखना है। डिवाइन का एडिक्शन नहीं होता, एडिक्शन नहीं होता। नशा हो सकता है पर एडिक्शन नहीं होता है। बोलते हैं ना, अभी जो आप थोड़ा ड्रिंक ले लो आपको नशा होगा, पर वो एडिक्शन नहीं है, वो नशा है। वैसे ज्ञान में भी हमको बहुत अच्छा लगता है, हाइप क्रिएट, वो भी एक किस्म का नशा है, पर वो डिवाइन है, उससे बॉडी को नुकसान नहीं होता। पर जो भौतिक का नशा है वो टेम्प्रेरी, और वो नुकसान करता है शरीर, क्योंकि एडिक्शन में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एडिक्शन में क्या होता है, नशा तो जाने दो, वो नहीं मिलेगा तो बॉडी क्रेव करता है उस चीज़ के लिए। दैट इज एडिक्शन। आप चोरी करो, वो पाने के लिए आप चोरी, कभी किसी ने देखा है परमात्मा को पाने के लिए कोई चोरी कर रहा है, मर्डर कर रहा है, सब नहीं है ना। पर वो बहुत ही, वो नशे के लिए इंसान मार देते एक दूसरे को, चोरी करते हैं। क्या क्या हमने क्राइम, सब क्या क्राइम, क्राइम होता क्यों है, ये सब चीज़ की वजह से तो होता है। आधा रीज़न यही है, एडिक्शन ही मेन रीज़न है। भौतिक का एडिक्शन वही क्राइम का मेन रीज़न है। और क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि डिवाइन में क्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो एडिक्शन नहीं है। भौतिक में क्राइम क्यों है? क्योंकि एडिक्शन है। सिंपल। और कोई और क्या रीज़न हो सकता है बताओ? पैसे का नशा, वो एडिक्शन। पैसा एक लिमिट तक नशा अच्छा लगता है, पर एक टाइम के बाद वो एडिक्शन बन जाता है। पैसा नहीं तो आदमी, जेब में पैसा रहे तो ही उसको लगेगा कि वो सुखी है। पैसा नहीं हो तो बेचैन, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विदाउट मनी। ऐसा कभी हुआ है कि आप कभी सोचो आपके पास पैसा ही नहीं, आप खुश रह सकते हो क्या? कभी ऐसा समय है कि जेब में 1 रुपया नहीं है? सोच के देखो, और फिर भी आप खुश हो। पॉसिबल है, बहुत बहुत आसान तरीका है सर। हम कहते हैं ऐसा, ऐसी जगह पे जाते हैं जिधर बोलते ना देवी स्थान हो, जिधर प्रसाद खाना वाना सब रहता है, 4-4-5, मैं ऐसी जगह पे रहा हूँ, 1 रुपया ना मैंने स्पेंड किया है ना पैसा देखा है। हम लोग 6-6 7-7 दिन उधर रहे, बस सेवा करो, खाओ पियो, सेवा करो, बस खाओ पियो। जो काम के लिए गए वो सेवा करो, खाओ। ना हम लोग को 1 रुपया मिलना है, ना हमको किसको 1 रुपया देना है, बस सेवा करना है बस। ना 1 रुपये का एक्सपेक्टेशन है, ना 1 रुपया किसी को देना है, ना किसी से लेना है, ना पैसे का हेर फेर है ही नहीं। ऐसा करके देखो तो मालूम पड़ेगा, पैसा जेब में नहीं है फिर भी आप कंफर्टेबल रह सकते हो क्या? बिल्कुल रह सकते हैं, पर कुछ लोग नहीं रह पाते। तो यही तो हमको परमात्मा का ऐसा शक्ति क्या है, आज हमको श्लोक 10 में मालूम पड़ेगा वो ऐसी क्या चीज़ है ना, और ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे श्लोक 10 में। तो परमात्मा को ये इम्पोर्टेंट चीज़ जानने के लिए हमको परमात्मा की शक्ति, आशीर्वाद और उनका वो प्रसाद ही है ना, तो प्रसाद परमात्मा के आशीर्वाद से होता है। तो हम प्रार्थना करें, दोनों हाथों को हृदय के पास नमस्कार मुद्रा मिला, लंबी गहरी श्वास लें। हर लंबे गहरे श्वास के साथ पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें, और शिथिल होते हुए देखें, अनुभव करें कि पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। डिवाइन
शांति में परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा को धन्यवाद दें। हम कितने भाग्यवान, ऐसा ज्ञान हमें मिल रहा है। हम इसे समझ पा रहे थोड़ा भी, तो ये आपका ही प्रसाद है। हम इसको समझे और ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और औरों का मंगल करें। फिर प्रार्थना के साथ धन्यवाद देते हुए परमात्मा को फिर से धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि ज्ञान हम समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें। दोनों हाथों का दर्शन करें, आंखों में ओम श्री गणेश। आज का हम सत्र चालू करते हैं और ये हमने देखा कि चैप्टर 10 में 9 का जैसे मैं बताया, 9 को जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो 9 में हमने देखा कि क्या था, सबसे पहला क्या होना पड़ता है, सबसे पहला कदम मन जीती होना। सबसे पहला कदम मन जीत के, मन को जीते भी, मन का सुनोगे तो आपकी बर्बादी निश्चित है। बर्बादी इन से ना भौतिक में रहोगे, भले खुश रहोगे, पैसा रहेगा आप खुश रहोगे। ऐसे हम देखते हैं ना भौतिक, बहुत तो सब लोग दुखी, ऐसा नहीं है। वो दुख सुख तो ड्यूअलिटी है, पर वो मैनेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मैनेज करते, तो मैनेज कर लेते हैं। दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल दैट। वो अप एंड डाउन मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है ना। और बोलते हैं ना इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला, वैसे उन्होंने बहुत कुछ इंश्योरेंस है, थोड़ा बहुत पैसा रखा हुआ है, थोड़ा बहुत उन्होंने सेफ्टी के सब सिक्योरिटी सब रखे हुए, सब करके उन्होंने मैनेज कर रहे हो अप एंड डाउन को। एंड दे आर एबल टू हैंडल इट। उनकी क्षमता भी उन्होंने बढ़ा दी है मन की, कि वो हैंडल कर सके उतार चढ़ाव को। उन्होंने ड्यूअलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि सुख है तो दुख होने ही वाला है, दुख है तो सुख होगा, सुख है तो दुख भी आने वाला है। वो एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्टेंस उनको खुश रखा है। पर क्या यही ज़िंदगी है क्या, हमको ऐसी ज़िंदगी जीनी है क्या, और कब तक? फिर इसके बाद फिर अव्यक्त होगा, व्यक्त होगा, तो तब आपको सेकेंड टाइम क्या मैनिफेस्टेशन मिलेगा, वो तो ऊपर वाला जाने। फिर तब क्या करोगे? तो ये चक्कर से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमार्थी होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, एक ही तरीका, मन जीत होना पड़ेगा। और कोई सबसे पहला हमने देखा मन जीत होना। तो सेकेंड क्या है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, एक पूरा हमारा सत्र उसी में गया। तो जिसको जानना पूरा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं हमारा, तो उसमें बेसिक आइडिया मिल जाएगा आपको, पूरा डिटेल में हमने किया है। तो इसमें मन जीत होना है प्रथम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सेकेंड क्या है, समर्पण है ना, भक्ति के भाव में बहना है ना, समर्पण। तो समर्पण जब मन जीत हो गया तो समर्पण ईजी है। ऐसा समर्पण डायरेक्ट करने जाओगे तो नहीं होगा, पहले मन जीत होना पड़ेगा। वही हमको इस श्लोक में मालूम पड़ा कि पहले मन जीत हो तभी समर्पण आया हो सकता है। तो क्या मन को जीतने के बाद, वो विज्ञान में कोश है ना, मेमोरी सबको छोड़ के आपको सब चीज़ को हटा के एक पे आपको फोकस करना पड़ता है ना। हर चीज़ को, जितने पद है वो सब हटाना पड़ता है। तो यानी क्या हो रहा है, आप समर्पित हो रहे हो, है ना। तो पूर्ण समर्पण कब आएगा? जब आप मंजित होने के बाद पूर्ण समर्पण, फिर पूर्ण समर्पण भी करना। आप बोले मंजित होने से हो जाएगा काम, हाँ हो जाएगा। मंजित होने से आप काफ़ी स्टेबल हो जाओगे, वो आपको भौतिक में भी हेल्प करेगा और स्पिरिचुअलिटी में। मंजित होना वो हर क्षेत्र में कारगर ही है। हम देखते हैं ना कितने लोग भौतिक दुनिया बहुत तरक्की करते, क्यों? किसी मन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया। मंजित हुए मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, पर काफ़ी हद तक मन को उन्होंने कंट्रोल किया, अपने वश में किया। और मन जैसे भाग रहा वैसा नहीं भागते, इसलिए भौतिक में उन्होंने उतना तरक्की किया। यानी मंजित होने से भौतिक में तरक्की होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आपका माइंड स्टडी हो जाता है, आपका फोकस आप कर पाते हो। तो मन चंचल है ना, आपको भटकाते रहेगा यहाँ। यानी मंजित होने में भौतिक में भी फायदा है और अध्यात्म में भी फायदा है, हर चीज़ में फायदा है। पर अध्यात्म के लिए मैंडेट है मंजित होना। परम धाम पाने के लिए मंजित होना मैंडेट है, पहला रिक्वायरमेंट है। मन जीत होना, सिर्फ मन को कंट्रोल नहीं, पूर्ण तरह उस पर जीत हासिल करना, उस पर विजय हासिल करना, है ना। और सेकेंड उसके बाद क्या, पूर्ण समर्पण। अध्यात्म में 99% भी नहीं चलता है, इट शुड बी 100%, क्योंकि प्राप्ति भी उतनी बड़ी है ना, सब परम है उधर।
परम सिद्धि, परम भक्ति, परम सब परम है। परम धाम, परमात्मा को, परमात्मा का हम साक्षात्कार करने वाले, सब चीज़ परम। परम शक्ति मिलेगी, परम सिद्धि, सब कुछ परम मिलेगी। तो उसके लिए फिर तो 100% ही ना, 0.99.09 भी नहीं चलेगा, 100% ही चाहिए, 99.99 भी नहीं चाहिए। तो 0.1 कम हो गया ना, वो भी पूर्ण समर्पण नहीं है ना, नहीं चलने वाला। आपको बेटर सब परमात्मा काफ़ी समीप दिखेंगे, सब कुछ होगा, आपको मदद भी मिलेगा, पर वही 0.1 भी छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ चलने नहीं आया। ठीक है, तो इसमें सेकेंड हो गया पूर्ण समर्पण। थर्ड क्या हो गया फिर, आपको भजंती, बजना है। यानी बजना क्या होता है, परमात्मा जब पूर्ण हो तो आपको परमार्थी होना, और परमात्मा आपके थ्रू कार्य करना, निमित्त होकर कार्य करना, यानी परमात्मा का ही गुण गाना है हर चीज़ में। आपके कार्य में, आपका मनसा वाचा कर्मणा सब में परमात्मा भक्ति दिखनी चाहिए, वो अंदर का गुण बाहर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, ये अध्यात्म में नहीं चलता, भौतिक में चल जाएगा। भौतिक में आप उसके बारे में बुरा सोचे, बाहर आप मीठा बात कर पाओगे, पर आध्यात्मिक में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक बार समर्पण हो गया तो आपके मुंह से वही निकलेगा, अगर नहीं निकल रहा तो आपका समर्पण है नहीं। हाँ, उसमें युक्ति हो सकती है, पर आप धर्म का ही बात करोगे, आप परमार्थी होने के, आप लोगों का बेनिफिट का ही बात करो, आप किसी का नुकसान का बात करोगे ही नहीं। आप धर्म अधर्म को परफेक्टली, आप अधर्म को, अधर्मी को आप ज्ञान स्वरूप बनो, उनके साथ उनके मददगार नहीं बनोगे। धर्म क्या हो, कुछ भी हो जाओ उनके मददगार नहीं बनोगे। एक क्लियर कट उनका एकदम क्लियर होता है, उसमें तुमको नहीं, हाँ, कुछ भी परसेंटेज नहीं चलता है ना, 100% ही होना पड़ता है। भौतिक में चल जाता है, उसमें वो सब नहीं देखा जाता है। नहीं पसंद तो भी यहाँ स्माइल देगा, आपके पास बैठेंगे थोड़ा देर, थोड़ा बहुत आपको मदद भी कर देंगे, मालूम नहीं पड़ना चाहिए ना कि वो आप उसके दुख में, वो सब चल जाता है, पर इसमें नहीं चलेगा, अध्यात्म में नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें ये बोलते भजन थी, यानी आपको उसके से बजना, उन परमात्मा का ही मुख से निकलना चाहिए। जैसे बोला ना, ध्यान में क्या रहेगा, मन में क्या रहेगा, मनसा में संकल्प चलते रहना चाहिए, और मुंह से प्रवचन ही निकलना चाहिए परमात्मा। हर चीज़ सामने वाले कोई को प्रवचन लगना चाहिए, क्योंकि आप धर्म का ही बात करो, लोगों को प्रवचन लगेगा, ठीक है, लगे तो लगे, उसमें क्या है। और थर्ड है अक्षर दिखना चाहिए, प्रदर्शन दिखना चाहिए, भक्ति का प्रदर्शन दिखना चाहिए। क्यों, प्रॉब्लम क्या है उसमें, आप परमात्मा से प्यार करते हो, उसे दिखने में प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप सब परम सिद्धि के लिए, परम धाम के लिए बोल रहे हो, तो बोलने में क्या है, मैं परम धाम के लिए मेहनत, बोलने में क्या है। तभी तो आप ज्ञान स्वरूप आप खुद के लिए रखोगे, सेल्फिश हो जाओ, मैं जाऊँगा, किसी और को क्यों जाए, मेरा क्या फ़ायदा है, मैं खुद चले जाऊँ ना, वो नहीं चलता है फिर परम। तो आप ये सेल्फिश हो गए तो आपका भी जाना कैंसिल। स्वार्थी लोग का उधर काम ही नहीं है ना, जिधर आपने स्व का सोचा थे, बाकी का नहीं सोचा, तो उधर आपका कैंसिल, टिकट कैंसिल, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि वो कोई ऐसा तो ही ना, हक थोड़ी ना, वो आपको परमात्मा ने आपको ये दिया है, एक किस्म का स्पेशल ग्रेस दिया, स्पेशल आपको प्रेम से, एक स्पेशल उनका एफ्लुएंस बोलो, उनका आशीर्वाद बोलो, जो भी है प्रसाद है, पर वो प्रसाद उनका स्पेशल कंसिडरेशन है आपके लिए, वो स्पेशल है, वो कभी वो हटा सकते हैं। उनको दिखा आप योग्यता नहीं है तो आपको हटा देगा तुरंत, और ये सब एकदम परफेक्शन पे चलता है। भौतिक इधर ना, उसको दिखा नहीं, आपने कर दिया उधर मालूम नहीं, ऐसा नहीं होता है। इधर कंप्लीट सब कुछ दिखता है, सब कुछ ओपन है, कुछ भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इधर वो बता रहे, तो आप क्या भजन थी, आपको उसका हर चीज़ परमात्मा का हो। फिर तुष्यन थी, यानी आपको क्या संतुष्ट है, ये नहीं दुखी लेके घूमते हुए मैं क्या कर दिया, ये नहीं मिल रहा, उन्हें दुखी रहोगे तो वो दुखी, वो स्कोप ही नहीं है। आप हमेशा तुष्यंती दिखो, यानी आप हमेशा संतुष्ट दिखो, खुश दिखो एकदम। और फिर रमन त्या, हमेशा रमा हुआ दिखोगे, परमात्मा उमंग उत्साह में रहोगे, दिखोगे। यानी कोई त्यौहार रहता है तो कहते हैं होली का त्यौहार, हम कहते हैं उसमें रम जाते हैं ना, वो परमात्मा का त्यौहार है, उसमें हम रम जाते हैं, कि हमको मालूम है कितना बेनिफिशियल, कितना होली है। तो उसी तरह कंटिन्यूस रमा और नित्य, ऐसा नहीं कि अब भी है, कल फिर बाद में अभी 1 घंटा कर लो, फिर 9 फिर बाद में आराम करो, फिर भूल जाना, ऐसा नहीं है। ये नित्य होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, नित्य अब उसमें होना चाहिए, तो ही काम है, नहीं तो नहीं काम।
यही श्लोक 9 में देखे, यानी ये हमने देखा कि कैसे ये पूरा स्टेप है। तो ये स्टेप से आप करोगे तो परमात्मा को प्राप्ति इजी हो जाएगा, परमात्मा को मिलेगी। और इसके आगे क्या होता है वो हम देखेंगे श्लोक 10 में। तो कौन श्लोक 10 पढ़ेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ मम्मी मैं कर रही हूँ। हाँ ठीक है, करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तेषां सततयुक्तानां भजन्ता प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, इतना अच्छा अपने श्लोक बोला। तो ये हमने देखा, अभी ये श्लोक हमने देखा कितना प्यारा था। तो ये 10 श्लोक, अभी ये श्लोक चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कि क्यों इतना ज़रूरी है मैं बताऊंगा। तो इसका थोड़ा एक बेस तैयार करता हूँ तो श्लोक आपको और इजी लगेगा। ये डिवाइन नॉलेज जो होता है, ये आपको क्या लगता है कि ये इजी है कि डिफ़िकल्ट है? ज्ञान को हासिल करना इजी है कि डिफ़िकल्ट है, क्या लगता है? परमात्मा की कृपा हुई आप पर तो इजी है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों पर? कोई बोल सकता है? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा तो हर जगह है, तो उनका ज्ञान लेना इजी है ना। इजी नहीं, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। अभी तुमने बोला कि तुमने मेरे को रीज़न दिया है कि डिवाइन नॉ ये हमको ज्ञान कैसे मिलता है, और अभी तुम बोल रही इजी हो, इजी है बोल के। ये हमको देखना वो इजी नहीं है। अगर इजी होता तो हर एक को मिल गया होता ना। अब बोलो कल्पना। कुछ नहीं सर। नहीं ना, एक्चुअली ये क्या है ना, क्या और किसी को कुछ शेयर करना है? तो आपको इंटरेस्ट हो, ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा हो तो इच्छा हो तो मिल जाएगा। क्या लगता है, इच्छा होने से नहीं, मिल जाएगा? आपकी इच्छा होने से मिल जाएगा? नहीं, अगर मेरा पूरा प्रयत्न होगा ज्ञान मिलने का तो मुझे मिलेगा ही। ये श्लोक 10 है, इसका फाउंडेशन श्लोक 9 है। यानी क्या होता है, ये ज्ञान उनको ही मिलेगा जो मंजित हुआ है सबसे पहला। उसके बाद पूर्ण समर्पित किया है परमात्मा को। उसके बाद भजंती और बज रहा है, पूर्ण परमार्थी हो चुका है, हर जगह परमात्मा की स्तुति कर रहा है। अब तक उसको ज्ञान नहीं मिला है, वो सिर्फ श्लोक पढ़ के वो बस मान किया कि ये गीत परमात्मा वाच है, मुझे यही करना है, बस खत्म हो गई बात। वो गीता पढ़ रहा है, समझ रहा है नहीं, वो पढ़ते बैठा पढ़ते बैठा पढ़ते बैठा और सबको सुनाते बैठा। ये ज्ञान नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के पास है। इन्फॉर्मेशन को इतना अच्छा लगा, जैसा मूवी में स्टोरी चल रहा है कृष्ण के बारे में, वो स्टोरी इतना उसको इतना प्यारा लगा कि स्टोरी से वो पैशनेट हो गया और समर्पित हो गया। ये सब इन्फॉर्मेशन पे ही हो रहा है अभी। वो समर्पित हो गया, वो पहले मंजित हुआ, मन को पूरा केंद्रित किया कृष्ण पे, कृष्ण के प्रेम में कहा केंद्रित किया, क्योंकि उसको वो अच्छा लगा। कैरेक्टर बहुत प्यारा है पूर्ण। तो इसमें किसको भी कैरेक्टर चाहिए, इसमें क्या गलत लगे? कृष्णा कैरेक्टर किसको किसको भी गलत लग सकता है क्या? राम और कृष्ण कैरेक्टर या कोई भी हमारे देवी देवता कैरेक्टर इसको गलत? वो पूर्ण देने वाले थे ना, देते ही थे ना। आप शंकर जी को लो, ब्रह्मा जी को लो, हनुमान जी को लो, इतने प्यारे, कौन उनको कौन किसको अच्छे नहीं लगेगा बताओ मेरे को? सही सब दे आर सुपर सुपर हीरो। वो हीरो ये सुपरमैन इन लोग को देख के अपन एक्साइट हो जाते हैं। तो दीज आर द रियल हीरोज ना। इन लोग तो क्या क्या अपना पूरा लाइफ समर्पित कर दिए, क्यों? परमार्थ के लिए, है ना? पूर्ण समर्पण। कोई भी आपको इसमें असमर्पित आत्मा दिखती है क्या? पूर्ण समर्पित है आत्मा। तो इनको अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है, पर वो ज्ञान है क्या? वो ज्ञान नहीं है। वो हमने गीता पढ़ा, ये गीता भी मटेरियल है।
किसी ने लिखा है ना, अभी उसका एक्सप्लेनेशन किया अपन। हम इसको ज्ञान लेवल तक कब लेके जाएंगे? जब हम पूर्ण मंजित हो गए, इसको समर्पित हो गए, है ना, पूर्ण समर्पित हो गए। उसके बाद क्या है? उसकी भजने हम पूर्ण परमार्थी होने की कोशिश करेगा। हम भजंती हो गए। हमको हमें मुंह से वही निकलेगा, मन में संकल्प ही चलेगा, मैं ये संकल्प करूं कि और क्या संकल्प करूं परमार्थ होने के लिए। शॉर्ट टर्म क्या नित्य नित्य वही करते रहोगे तो भी ज्ञान नहीं है। तो उसके बाद क्या करना पड़ता है? सोचो, उसके बाद क्या है? लास्ट भजंती तुषंती और रमंती, उसमें रमते रह रहे हो फिर भी ज्ञान नहीं है। हम देखते हैं ना मंदिर में कितने लोग कीर्तन करते, एकदम एंजॉय में रहते, डांस करते, पूरा दिन नाचते रहते, तो क्या वो सब परमार्थी, उनको ज्ञान मिल गया रहेगा आपको लगता है? नहीं ना, इस पर ज्ञान नहीं होता है। उन्होंने रम रहे ना, उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे। जिस दिन उन्होंने ये पूरा कर लेंगे तो क्या होता है? फिर मैजिक होता है। तो क्यों ऐसा होता है? ज्ञान क्या है? तुम्हें ज्ञान क्यों हमको डायरेक्ट नहीं मिल सकता? तो क्योंकि वो मटेरियल एनर्जी से मिल ही नहीं सकता। हमारा जितना हमारी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, ये सब मटेरियल एनर्जी है, सब भौतिक एनर्जी है, भौतिक शक्तियाँ। भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। उसमें आपका मन, उसका अपना थॉट को ही पकड़ लो, आपका थॉट वो भी भौतिक है। उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग पकड़ लो, जो भी आपकी समझ है वो सब भी भौतिक है। उसमें आपका विजडम पकड़ लो, वो भी भौतिक है। आप अभी भी कृष्ण के शरीर को ही देख रहे हो। कृष्ण की लीला जो भौतिक दुनिया में, उसी को देख रहे हो। भौतिक जीवन में जो कर रहे हो वही वही लीला को सुन रहे हो। ये गलत है? ये गलत नहीं है बिल्कुल। पर इसमें ये आप मेहनत करने के बाद आपको जो प्रसाद मिलेगा, आप कितना भी इंटेलिजेंट जिम्नास्टिक कर लो, हाई फाई 1000 लोग को सुनाओ ज्ञान, 1000 लोग आपको ताली मारे, आपको स्पेशल लाखों रुपया दे, आपको स्पेशल इसमें बुलाए, हर चीज़ कर लो, पर जब तक आप समर्पित नहीं कर पाओ, आपको रियल ज्ञान मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। सोचो, पॉसिबल ही नहीं तो रियल ज्ञान मिलेगा कैसे? वो परमात्मा के ग्रेस से ही मिलता है, उनके आशीर्वाद से ही मिलता है। वो फ्रीक्वेंसी जुड़ने से ही मिलता है। और फ्रीक्वेंसी कैसे जुड़ेगी? जो श्लोक 9 में बताया, श्लोक 9 से ही जुड़ते हैं। श्लोक 9 में जैसे आप कनेक्शन आए, आपको ज्ञान मिलना चालू हुआ, तो आपको ज्ञान मिलता है। और ज्ञान ये हमको यही तरीका, और दूसरा कोई तरीका नहीं। हम ज्ञान नहीं हासिल कर सकते, हमको ज्ञान परमात्मा का प्रसाद दिया। हम क्या उसके लायक बनना है हमको, सिर्फ वो ज्ञान के लायक बनना हो। कैसे बनेंगे? पूर्ण मंजित होके। जो पहला, सबसे पहला मंजित हुए, फिर बाद में समर्पित होके, फिर भाई नित्य रहना है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म, एक तो जितना समय रहेगा उतना समय आप कनेक्ट रहोगे। नित्य दूंगा आपको, नित्य उसमें रहना है। फिर आपको भजंती यानी उसको टोटल उसके बारे में, फिर तुषंती संतुष्ट रहना है, और फिर रमनती उसमें ही रमते रहना। तो आपको फिर क्या होगा? आपका कनेक्शन हो जाए, आप परमात्मा को प्राप्त होगा, फिर आपको ज्ञान मिलना चालू होगा, डायरेक्ट डाउनलोड होगा, है ना। तो वो इसमें दिया है। तो इसमें ये श्लोक में यही बहुत पावरफुल है कि ये जो है ना, जो भी है, ये जो परमात्मा का जो भी नॉलेज है, बियॉन्ड मटेरियल शक्ति के, माया शक्ति के परे है। वो माया शक्ति आपको दे ही नहीं सकती है। उसको खुद को नहीं मालूम तो कहाँ से आपको देगी ज्ञान? उनके भी परे है, वो भी नहीं जानते परमात्मा। कौन जानता? परमात्मा को पूरा कोई जान ही नहीं सकता। और कितना जानना है वो भी परमात्मा डिसाइड करेगा, आप उनको कितना जागे। तो योग माया से सब कुछ अदृश्य हुआ है, कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है। तो वो योग माया हटेगा कभी? कैसे हटेगा वो आपको सोचना है। और ये कैसे मिलता है? तो ये परमात्मा का आपको प्रसाद ही है ना। तो ये चीज़ आपको बाय डिवाइन ग्रेस ही मिलेगा। तो ये श्लोक में कैसा बताएगा?
तो ये बोलते कांस्टेंट जो मुझसे मेरे भक्ति में रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। इतना इसमें 2-3 वर्ड बहुत प्यारे। सतह योगत योग युक्तम, यानी सतह योग में है, योग युक्त है। मैंने देखा हम लोग को योग युक्त होना, कंटिन्यू सतह मीन्स हमेशा योग युक्त रहना। जो मेरे योग सतह में से कनेक्टेड है, भक्ति में कनेक्टेड है और मेरे से परिशुद्ध प्रेम से जुड़े हुए, उनको ही परमात्मा कहते राइट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। राइट अंडर हिंदी में मैं आपको पढ़ के हिंदी में बताता हूँ, बहुत प्यारा है। जो प्रेम पूर्वक मेरी संज्ञा करते हैं, यानी उनके योग युक्त रहना। सिंपल समझ, योग युक्त तो निरंतर रहते हैं, उनको ही ज्ञान प्रदान होता है। परमात्मा उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, यानी परमात्मा देते हैं, या आप नहीं हासिल कर सकते। ये श्लोक 10 इतना बड़ा पावरफुल हमको ये बता है कि उनको ही मिलता है, वो परमात्मा ही देते हैं। हम सोचे कि हम कैसे भी करके जिम्नास्टिक कैसे भी बुद्धि से हम पा लेंगे, तो नहीं होने वाला है। ये परमात्मा का कृपा ही है। अगर हमको ज्ञान समझ रहा है तो समझो ये परमात्मा का कृपा है, बहुत बड़ी बात है। कितनी खुशी अंदर से, कितनी खुशी आती है श्लोक पढ़ के कि अभी थोड़ा भी हमने ज्ञान समझा तो परमात्मा ने हम पे कृपा किया है। ये बहुत बड़ी बात है ना। भगवान वाच है, इसको उस तरह लेना पड़ेगा हमको, तभी एक अंदर से एक ऐसी खुशी मिलती है, जिससे बोलते ना ऐसा एक अनोखा स्थिति निर्माण होता है कि हम इतने क्लियर, परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया ने, वो हमको दिए, यानी ना हमारे में तभी कुछ किया ना उन्होंने। कैसे किया ना, हमको टच किया, हमसे कनेक्ट हुए। सोचो जो परम कितना परमात्मा, सोचो जो योगम ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, जो इतने व्यस्त है, वो हमारे लिए टाइम निकाल के हमको इतना ज्ञान दिए प्रसाद बोल के, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो 25% ये इतना बड़ा है, तो 75% कितना क्या होगा उसमें। ये जो भी जो भी हमको दिखता है, अर्थ है, जो भी ब्रह्मांड है पूरा दिखता है, सिर्फ 25% है। 75% तो परम धाम में है, और उधर वो व्यस्त है, परमात्मा टोटल व्यस्त है। अभी तक कितने आत्माएं गए रहे परम धाम में, उन सबको परिशुद्ध प्रेम से लीला कर रहे हैं उनको प्रत्यक्ष के सामने उनको सब समझा रहे, पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे, उनके हर ऐश्वर्य को उनको अनुभव करा रहे, उसमें व्यस्त है। फिर भी आपको ज्ञान थोड़ा बहुत समझ में आया, परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया प्रसाद बोल के। अभी भी किसी को समझ में आया तो अब भी मिला है। अभी भी कुछ चीज़ हमको ज्ञान समझ में आने, परमात्मा ने अब भी दिया, जस्ट दिया, अब भी टच किए मुझे। जैसे टच करके वो नहीं क्या, एक बहुत प्यारी स्टोरी है। एक बहुत बड़े योगी रहते हैं, वो देख नहीं पाते, उनको दिखता नहीं है, वो अंधे रहते हैं। तो कृष्ण को बोलते हैं कि वो कृष्ण को मिलना चाहते हैं। तो कैसे मिलना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि भक्ति में, तो बोलते कृष्ण आप आओ। तो कृष्ण छोटे बच्चे बन के उनके आते, तो बोलते मैं आपका पैर छूना चाहता हूँ। तो कृष्ण छूने नहीं देते, तो कृष्ण को अंदर की बात मालूम है ना, क्यों नहीं छूने देते, बोलो कौन बोल सकता है। वो इतने बड़े योगी रहते, इतने बड़े भक्त रहते हैं कृष्ण के, उनको छूने नहीं देते, क्यों नहीं छूने देते, बोलो कोई बोल सकता है। उन्हें आशीर्वाद देना होगा इसके लिए। नहीं, वो तो आशीर्वाद तो देंगे ना, कृष्ण तो आशीर्वाद देंगे। हाँ क्या विराट रूप नहीं, और कुछ बताओ फटाफट। बहुत सरल है, इतना बड़ा बड़ा मत सोचो, सिंपल सोचो, हम सिंपल लोग हैं। कौन बोलेगा, बोलो। कृष्ण को छूने से उनकी आंखें फिर से हमें मिल जाएंगी। क्या कृष्ण जी को छूने से हाँ, वो ऋषि के आंखें फिर से मिल जाएंगी, इसलिए वो छूने नहीं दे रहे, तो छूने देंगे ना, क्योंकि आंखें मिल गए तो कृष्ण को क्या प्रॉब्लम है। कोई नहीं बोल पा रहा है। हाँ
कैसे है? बताओ मैं कि कल्पना कुछ बताना चाहती हो? वो छोड़ेंगे। तुम्हारा बहुत डिस्टर्बेंस है कल्पना, बहुत डिस्टर्बेंस है। बोलिए वो उनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो बोल रही है कि उनको छोड़ेंगे नहीं, फिर एक बार पैर बराबर। पकड़ेंगे तो। वो कृष्ण मान में पकड़ लिए तो छोड़ेगे नहीं, वो आ गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी छोड़ूंगा ही नहीं मैं। तो सोचो जब वो ज्ञान देते तब उनकी उंगली पकड़ ले तो हम छोड़ना ही नहीं है, फिर अब भी नहीं छोड़ना है, खत्म हो गई बात। बड़े मुश्किल से हाथ में आए, सोचो इसलिए वो छूने नहीं दे रहे उनको, तुमको पकड़ लेके छोड़ेगा अभी बस मिल गया, अभी नहीं छोड़ने वाला, मैं चरण में पकड़ूंगा, मुझे अभी यहाँ से अब बस यही वैसे ही पड़े रहे तो मेरे को परमार्थी, मेरे को परम धाम जाना, मेरे को छोड़ो, वहाँ पहुँचाओ, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। सोचो इतना प्लान बढ़ाता हो योगी का, पर परमात्मा ही परमात्मा ना सब जानते हैं ना, तो उसको छूने नहीं दिए, तुमको पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं ना, और धुतकार तो नहीं सकते ना कृष्ण, यथार्थ दांत वात मार के थोड़ी ना छोड़ेंगे, क्योंकि परिशुद्ध प्रेम वो भी तो करते हैं ना, उसको कैसे मना नहीं सकते, वो जानते हैं नहीं मना सकते ना, युक्ति से वो मानेंगे ही नहीं। अभी वो तो चले गए तो फिर से वो तपस्या चालू कर दी, फिर मिले तब समय आ गया तो फिर पैर दे दिए, पकड़ ले, उसको लेके चले गए थे बरंदा, उसका उनका समय नहीं आया था, उसके पहले जाने भी नहीं देंगे। तो समझे, तो ऐसे सोचो जिस दिन हमको ज्ञान देते अगर हम टच करके वो टच को पकड़ ले तो, पर हमको नहीं समझ में आ, वही बात है ना, ज्ञान था कि वो हमारा ज्ञान था कि वो परमात्मा ने दिया, हमको नहीं समझ में आता, वही तो योग माया की शक्ति है। पर हमको कभी कभी जैसा प्रैक्टिस का आपको धीरे धीरे समझ में आया, ये आपका है ही नहीं, पता चल जाता है ये आपका ही नहीं, कहाँ से आया भाई, अरे तुम्हारा पता परमात्मा दे के निकल गया, हम पकड़ नहीं पाए, इतने व्यस्त होते हुए भी वो समय निकाल के दे देते, यानी उनकी योगम ऐश्वर्य किस क्या होगा सोचिए। है ना, इतना ब्यूटीफुल चीज़ है। तो यही श्लोक 10 में हमको देखते हैं। अभी श्लोक 10 में बहुत एक प्यारा वर्ड है, अनुकंपा अर्थम। अब ये क्यों करते हैं परमात्मा, क्यों करते बताइए, ये ज्ञान हमको वापस रिपीट करो। अभी ये ज्ञान हमने देखा, अभी श्लोक हमने देखा, श्लोक 10 के हमने, श्लोक 10 हम क्या किधर थे, नहीं वो श्लोक 11 का वर्ड था, सॉरी, हम श्लोक 10 में है ना, तो श्लोक 10 में हमने देखा कि सतत युक्तम, यानी टोटल युक्तम में रह गए, जो कंटिन्यू योग युक्त में रह गए, यानी कनेक्टेड रह गए, वो बहुत ज़रूरी है। तो 9th में जो भी होना चाहिए और नित्य होना चाहिए, कंटिन्यू कनेक्टेड होना चाहिए, और परिशुद्ध प्रेम, किधर भी दुखी से वो नहीं, परिशुद्ध प्रेम से जुड़े, भक्ति से जुड़े मैं से, तो उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। और कौन सा ज्ञान है, वो मुझ तक पहुँचने का, परम धाम पहुँचने का ज्ञान, ये परमात्मा है प्रदान करता हूँ। और ये ज्ञान से क्या होगा, कोई पूछेगा नहीं, ज्ञान से क्या मिलने वाला है, परम धाम जाऊँगा, परम धाम प्रदान करूँगा, रास्ता दिखाएंगे, परंतु ज्ञान से हो जाएगा, मैं चले जाऊँगा क्या, ये ज्ञान से मिलने क्या वाला है मुझे, तो वो श्लोक 11 में हमको पता चलेगा। तो श्लोक 11 कौन पढ़ेगा? मैं कर रहा हूँ। हाँ करो। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतः। बहुत अच्छे दिवेश, धन्यवाद दिवेश का, जो ज्ञान हमको इतना अच्छा श्लोक पढ़ के सुना है। अब श्लोक 11 में देखो, अब श्लोक 11 में क्या बोल रहे हैं, इस श्लोक 11 में एक बहुत प्यारा वर्ड है, अनुकंपा अर्थम, यानी बोलते हो ज्ञान क्यों देते हैं, वो हमको कंपैशन से देते हैं। मैं बोला ना, हमको दो ही फीलिंग होना चाहिए, एक होती है क्या,
एक कंपैशन की और दूसरी परिशुद्ध प्रेम की, परिशुद्ध प्रेम और दूसरा करुणा। ये दो फीलिंग ही होना चाहिए, तीसरा चौथा फीलिंग नहीं होना चाहिए। दो फीलिंग का हमको प्रैक्टिस करना। और एक ये किधर पर जो भी हमारे साथ धार्मिक लोग आए उनके साथ हमको क्या होना चाहिए, परिशुद्ध प्रेम ही होना चाहिए। उधर करुणा नहीं आना चाहिए, उधर परिशुद्ध प्रेम, उनके हमको मददगार बनना है। पर जिधर हम अधर्मी दिख गया कोई, उनके पास सिर्फ करुणा, उधर भी नफरत नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी परमार्थ के ही हुए ना, आत्मा सब भौतिक सब कुछ, पर उन लोग भटके हुए लोग हैं, इग्नोरेंस लोग, और उनको हम सर पे बिठाएंगे तो हमको भी भटका देगा, हमारा भी नाश कर देगा। बुद्धिहीन लोग हैं, निपट मूर्ख लोग हैं, उनके साथ बैठेगा तो क्या होगा, जब बंदर नहीं, राजा एक बंदर के साथ रहेगा। हाँ, अगर अगर मैं किसी दूसरे इंसान से जो अधर्मी है उनसे अगर मैं घृणा करूं तो मतलब मैं परमात्मा से घृणा कर रही हूँ क्या? परमात्मा से घृणा नहीं, उनकी क्रिएशन है ना, परमात्मा से कैसे घृणा होगी। अभी समझे तुमने तीन पेंटिंग बनाई, ठीक है, मेरे को दो पेंटिंग बहुत पसंद आई, पर तीसरी पेंटिंग मेरे को घिन आ रही है तीसरी पेंटिंग से। और मैं तुमको बोला है दो पेंटिंग तो बहुत अच्छे बनी, ये तीसरी पेंटिंग तो मेरे को घिन आ रही है, इसको निकाल के फेंक तू बाहर पहले, तो तुमको कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी तो क्रिएशन परमात्मा की है ना, परमात्मा की क्रिएशन है। अपन क्या करे, वो पेंटिंग वो ऐसा है, वो पूरा पूरा समझ ही नहीं पा रहा है, तो क्या करे, वो क्रिएशन को सब कुछ बुद्धि सब कुछ परमात्मा मंजित नहीं हो पा रहा है, वो और खड्डे में गिर रहा है, तो करे तो क्या करे, उसका समय नहीं आया तो क्या करेगा, फिर व्यक्त होगा फिर अव्यक्त होगा, वो चलते रहेगा। पर वो है तो भौतिक ही ना, वो परमानेंट नहीं है ना, टेम्पररी चीज़ है ना, तो टेम्पररी चीज़ से घृणा करके क्या मिलने वाला है, वो तो ना ऐसे ही रहने वाला है हमेशा। अभी वो समझो अधर्मी है, और उसके अंदर आत्मा तो प्योर है ना, अधर्मी वो कब तक रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। अभी तक जितने अधर्मी थे सब किधर गए, है क्या अभी तक कोई है अधर्मी जो लाखों साल से? अभी रावण है, कंस है, अफजल खान, उनसे क्या क्या कौन कौन आए थे, कहाँ वहाँ से क्या क्या कितना जुल्म किया, कोई बचा है क्या अभी तक? नहीं बचे, सब तुम्हें सब टेम्पररी है ना, तो टेम्पररी लोग के लिए घृणा करके, टेम्पररी के प्रति घृणा करके अपना, जब आप घृणा करते हो तो आपके बॉडी में श्राप कैसे निकलते हैं, कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो आपके बॉडी में टॉक्सिक आ गया ना। कोई भी इमोशंस ऐसे ही नहीं निकलता, उसके लिए हमारे बॉडी में श्राव आता है, एक हार्मोन सीक्रेट होता है, ऐसे केमिकल कॉम्पोजिशन बनते हैं बॉडी में। तो आपको ऐसे फालतू कॉम्पोजिशन क्यों चाहिए? पर करुणा में ऐसा नहीं बनता, वही तो ब्यूटी है करुणा का। करुणा परिशुद्ध प्रेम का ही एक दूसरा आयन है, दूसरा रूप है। परिशुद्ध प्रेम को हमको, परिशुद्ध प्रेम से हम दिशा वो मिलती है हमको, और करुणा से दिशा हम नहीं लेते, उधर हम नहीं जाते, करुणा करके हम उधर से डिटैच होके निकल जाते हैं। पर दोनों है प्रेम ही, पर करुणा, कंपैशन, हम करुणा करते हैं, उनको दया माया, भाई ठीक है, वो क्या करे, वो बेचारा दुखी है, वो क्या करे, वो बेचारा निपट मूर्ख है, वो ज्ञान समझने को ही नहीं तैयार है। पर जो भी है टेम्पररी है ना, वो खत्म होगा फिर से उसको, हमको तो ये जन्म में ये शरीर को ही ये शरीर में हमको पार लगाना है, उसके तकदीर में नहीं है, तो हम क्या करें? हम ज्ञान स्वरूप बन के उसको और मदद, परमात्मा के मददगार बन सकते हैं उसको समझा के। फिर भी नहीं समझ में आया तो छोड़ देने का अपने हाल पे, खुद का तो ही ना हम लाइफ बिगाड़ सकते हैं उनके चक्कर में। तो इसलिए करुणा बहुत प्यारा भाव है, उसमें कोई भी टॉक्सिक हमारे बॉडी में नहीं आता। वो परिशुद्ध प्रेम का ही दूसरा रूप है समझो, है ना, पर वो कटने का रूप है, वहाँ से निकल जाने का रूप है, उसको अपने हाल पे छोड़ के भागने का रूप है। परिशुद्ध प्रेम उसकी मदद, सामने वाले का मददगार का। तो दोनों में श्राव निर्मल ही रहता है, किधर भी टॉक्सिक नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें यानी कंपैशन की, हमको परमात्मा कंपैशन से दे रहा है कि इतना ही कर रहा है, कंपैशन इतना मेहनत कर रहा है, तो हमको ज्ञान देते थोड़ा कि इसका मदद करो, चलो करो ना, अभी फिर भी ये भटका हुआ है, फिर भी थोड़ा मदद करते हैं, थोड़ा ज्ञान देने से शायद और मेरे पर परमार्थी बन जाए। परमार्थी नहीं है फिर भी मैं थोड़ा देता हूँ उसको,
तो थोड़ा भी ज्ञान आए तो परमात्मा का थोड़ा भी टच हुआ तो उस समय के लिए हम खिल जाते हैं ना, उस समय के लिए हम कनेक्ट हो जाते, तो हमको थोड़ा तो फीलिंग है, थोड़ा तो अनुभव हुआ परमात्मा का। वो अनुभव हमको क्या पता मैजिक हो जाए हमारे लिए, उस अनुभव को हम पकड़ ले तो मैजिक हमारी लाइफ में आ जाए। पर पकड़ के उसमें स्थिर रहना, उसी को एक्सपांड करना बहुत बड़ी बात है। क्या हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। साधक हर कुछ कर सकता है। साधक क्या करता है, वो एक एक पल को जीता है, और जो पल गया उसको भी फिर से जी सकता है। जो टाइम जा चुका मेमोरी में जाके ही कैन लिव द थिंग अगेन, वो फिर से वो चीज़ को जिया जा सकता है, उसको पता है साधु कैसे कर। वो अपने बैक में जाके उस चीज़ को फिर से जी सकता है, फिर से उसको लाइवली वो फिर से वो उसको बोलते हैं लाइवली, उसको फिर से होते हुए देख सकता है, और वो अनुभव को फिर से चेरिश कर सकता है। ये साधक बनने का फ़ायदा बहुत है। साधक और साइंटिस्ट साधक के सामने पानी कम चाहे। हम साइंटिस्ट को बड़ा मानते हैं, साइंटिस्ट जो भौतिक दुनिया का साइंटिस्ट, ये सब साधक के सामने कुछ नहीं है। जो साधक करता है, जिधर साइंटिस्ट की सोच खत्म होती है तो साधक की चालू होती है। इसलिए साधक बनना डिफिकल्ट भी है, इतना आसान नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो साधक बनने की कोशिश अभी से करना चालू करो, साधना चालू करो। गीता ज्ञान में जितने एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार सुनना पड़ेगा, 2-3 बार समझना पड़ेगा, 2-3 बार मनन चिंतन कंटिन्यू करना, तब जाके मंथन से फिर माखन निकलेगा या अमृत निकलेगा, है ना। तो ये इसमें बता रहे थे कितना ब्यूटी हमको क्या है, पैशन से दे रहे। और क्या पैशन से क्यों दे रहे? क्योंकि हमने श्लोक 9 में जो जो कंडीशन रखे वो सब हमने पूरा किया, इसलिए हमको पैशन से वो क्या दे रहे, कंपैशन से वो क्या दे रहे, ज्ञान दे रहे, कि और हम उनके करीब आए। एक बार हमने परिचित, हमने पूर्ण मंजित पर हो गए, समर्पित हो गए, तो हम उनमें रम गए, सब किए, कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, हम फिर से छूट सकते हैं ना। तो परमात्मा थोड़ा सा ज्ञान देते, जिधर हम कनेक्ट हो तो थोड़ा सा कुछ तो दे ही देते, जितना मौका, जब तक कनेक्ट है उतने में बहुत कुछ देते। और वो मिलने के बाद भी हम परमात्मा का प्रसाद है वो तो समझे, कितने लोग वो भी नहीं समझ पाते। जो भी नॉलेज मिला, अरे मैंने बोला, सचिन तेंदुलकर ने एक 6 मारा तो बोलेगा मैंने 6 मारा। अरे बाबा, परमात्मा ने 6 मारा, इतना बड़ा शॉट, तभी तो परमार्थी हो, अभी और मंजित हो और समर्पित हो। उतना देने के बाद भी लोग नहीं हो पाते, क्योंकि उन लोग नहीं समझ पाते परमात्मा का दिन। उन परमात्मा को मानते बोलते ऐसे कैसे देखे चले, कहाँ से देखे गए, फिर वो भौतिक लेवल पे ढूंढते बैठे। इसलिए भौतिक से निकलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमने देखा श्लोक 11 में, हमने देखा कैसे कंपैशन से हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान क्यों मिलता है, और ये ज्ञान से हमें क्या मिलता है, एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जैसे हमने देखा मटेरियल एनर्जी में 3 मोड रहता है, मैं एडवांस का थोड़ा बता रहा हूँ तो आप लोग को तो आइडिया आएगा कि क्या होता है, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसको आप साधो, ठीक है। ये श्लोक में नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा साधो तो क्या होगा। जैसे हमने 3 मटेरियल मोड है ना, मटेरियल के 3 मोड देखे, कौन सा था, तमो रजो और सतो, ये मोड है ना, ये मोड में मटेरियल एनर्जी ऑपरेट करती है। तो आध्यात्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी किस मोड में ऑपरेट करती है, शुद्ध सतो, वो मोड में ऑपरेट करती है। और वो मोड भी हमको परमात्मा के ग्रेस से ही मिलता है। और जिस दिन आप वो मोड में आ जाओगे, जिससे थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलके हम जब पूर्ण ये हो जाओगे, तो हमको शुद्ध तमो के मोड में हम आ जाएगा, जो अध्यात्म का मोड है। जैसे हम सात्विक मोड में आते हैं ना, सात्विक मोड से शुद्ध सतो मोड में आना बहुत आसान है। आप बोलोगे तमो मोड में रह के मैं आ जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप रजो मोड में रह के आ जाओ तो पॉसिबल नहीं है। सतो में, क्योंकि शुद्ध सतो है, जब सतो में आप एकदम प्योर हो जाओगे तो शुद्ध सतो जो रहेगा वो अध्यात्म का मोड है। और जब वो मोड में आ जाओगे तो आपको क्या होगा, आपको परमात्मा का ज्ञान एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको हर जगह सत दिख जाएगा, मुहूर्त के पीछे का अमूर्त दिख जाएगा।
है ना। तो ये इसमें ब्यूटीफुल है। तो ये आपको सोचना है कि ये कैसे हम प्राप्त करें। जो जो बोलते हैं ना तपो रजो, जैसा मटेरियल मूड जैसा वो 3 में चलती है, तो वैसे शुद्ध सतो ये कौन सा है, डिवाइन, डिवाइन यानी अध्यात्म का मोड़ है, यानी परमात्मा का जो परम धाम का मोड़ बोल सकते हो, तो जीव आत्मा का मोड़ बोल सकते हो, जीव शक्ति का मोड़ बोल सकते हो। तो जैसे माया शक्ति है ना, माया शक्ति से क्या बना है, पूर्ण भौतिक चीज़ बनी है। तो जीव शक्ति से क्या है, आत्मा, जीव आत्मा है सब। तो उसका मोड़ क्या है, वो किस मोड़ से अप्रोच है, शुद्ध सतो। अभी शुद्ध सतो तक पहुँचोगे तो क्या होगा, परमार्थी होना बहुत ही आसान हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि आपको परमात्मा को आप देख पाओगे, परमात्मा को आप सुन पाओगे, ये होगा शुद्ध सतो में। परमात्मा को आप जान पाओगे, परमात्मा कौन है, उनको नॉलेज आपको मिलेगी, और फिर फाइनली परमात्मा का यूनाइट कर पाओगे, योग यानी पूर्ण समस्थिति में जाओ पाओगे, समाधि में जाओ पाओगे। यूनाइट यानी सब समाधि में चले गए, समस्थिति में आ गए। तो वो पन ये पहले तो 3 उनको देखना तो पड़ेगा, उनको समझना तो पड़ेगा, उनको सुनना तो पड़ेगा। जब ये सब कर लोगे तो फिर धीरे धीरे आप किस तक पहुँचोगे, उनसे यूनाइट हो जाओगे, योग युक्त हो जाओगे, यानी उनसे समाधि में चले जाओगे, समस्थिति में आ जाओगे। तो ये इसमें अभी मैं श्लोक का पूरा मीनिंग बता देता हूँ आपको। यानी जो भी परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करता है, वो जो बताया उसको परमात्मा स्वयं ज्ञान प्रदान करते हैं। और क्यों प्रदान करते हैं, उससे क्या होता है, ज्ञान से जो हमारा इग्नोरेंस है, जो हमारा बोलते हैं ना, हम जो अज्ञानता की वजह से जो अंधकार है, वो दीप, लास्ट का जो वर्ड हो कितना प्राउड है, इतना दीप बसवत है, दीप की तरह प्रज्वलित हो जाएगा। और वो उससे क्या होगा, जो अंधकार है, जो अज्ञानता का अंधकार है, वो दूर हो जाएगा। यानी हमको परमात्मा अंधकार से निकालने के लिए, अज्ञानता का अंधकार से निकालने के लिए तत्पर है। यह हमको श्लोक 11 हमको बहुत बड़ा प्रमाण है, इतना बड़ा प्रमाण मिल गया। सोचिए कि वो तत्पर है कि कब आप बोलो मैं ज्ञान देने बैठा हूँ, और शुद्ध सतों पे लेके आऊँगा ना, आप मुझे सुन सकते हो, मुझे देख सकते हो, मुझे समझ सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, प्रज्वलित कर दिया, ज्ञान से उस दीप को प्रज्वलित कर दिया, आपको प्रज्वलित कर दिया, जिससे क्या हो गया, जो इग्नोरेंस, जो अज्ञानता का जो अंधकार है, वो प्रकाश, वो तो एब्सेंस ऑफ लाइट ही है ना। तो जैसे प्रज्वलित हुआ लाइट, ज्ञान का प्रकाश, वो अंधकार का प्रकाश चला गया, इग्नोरेंस का वो प्रकाश पूरी तरफ सब तक प्रकाश ही प्रकाश हो गया ना, अंधकार खत्म हो गया, अज्ञानता खत्म हो गई। ठीक है, तो ये श्लोक 11 है। तो हमने श्लोक 10 एंड 11 किया। तो कोई क्वेश्चन तो पूछो प्लीज। सर वंचित होना मतलब थॉट्स, अच्छे बुरे थॉट्स नहीं आना है। एक मिनट, सॉरी बोलो ध्रुवेश, फिर से क्वेश्चन पूछो। जब वंचित होना क्या होता है कि जो अच्छे बुरे थॉट्स ना आना है, कि अच्छे बुरे थॉट्स के बारे में विचार ना करना। वंचित होना किस वर्ड को पूछ रहे हो तुम? मतलब अभी कोई थॉट आता है हमें, हाँ, अच्छा या बुरा, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो मंजित होना है कि बुरे थॉट्स नहीं आए कि वो मंजित है। अच्छा, मंजित। हाँ। तो मंजित होने का मतलब होता है मन आपको, अभी जैसे एक थॉट आया पूरा, तो आप विचलित हो गए, है ना, मंजित ना हो। जब मन मंजित होना मतलब होता है आपको पता चल गया है कि ये सब मन का खेल है, मन को आप पढ़ लेते हो। आपको ये नहीं लगता है मेरा थॉट है, आपको लगता है थॉट आ रहा है, ये किधर से आ रहा है, ये भौतिक, अभी देखा ना, थॉट भी भौतिक का ही पार्ट है ना। हाँ। तो भौतिक का तो कुछ भी हो सकता है ना, वो मेरा थॉट नहीं है, क्योंकि मैं तो परमार्थी हो चुका हूँ ना। मुझे आज एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, आज मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि थॉट्स आ रहे थे, मैं कंट्रोल कर रहा था कि मैं इसके बारे में विचार करूं कि नहीं। अरे कोई भी अच्छा बुरा लगा तो बहुत मैं ब्यूटीफुल। हटा। देखो अभी परमात्मा ने तुमको ज्ञान दे के चले गए, तुमने पकड़ा क्यों नहीं? हाँ ध्रुवेश, आज मैंने नोटिस किया ना कि मुझे आज, हाँ, तो अभी नेक्स्ट टाइम आएगा ना, पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। हाँ। उनका हाथ वाथ जो मिलो पकड़ लेना, छोड़ना नहीं।
ठीक है, उनका हाथ इतना भौतिक का हाथ तो नहीं रहेगा, पर हम उनको पकड़ सकते हो, फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं, छोड़ने का नहीं है फ्रीक्वेंसी को फिर। ठीक है, वो चाहते हैं हमको पकड़ के रखे, और भौतिक का पैर नहीं देना चाहते थे, है ना। अध्यात्म में आप पकड़ो, वो तो चाहते पकड़ के रखो मेरे को, वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखो। वो कृष्ण पैर नहीं देना चाहते थे, भौतिक में नहीं फंसाना चाहते थे योगी को। ठीक है, क्योंकि वो पैर पकड़ लेता हूँ, समझे। तो ये सब हमको हाँ सर। समझना है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दुर्वेश, तुम तो अभी समझ गए ना। तो परमात्मा अभी तुमको ज्ञान दे के गए, यानी तुम्हारे मन का जो भी इग्नोरेंस का अंधेरा था वो दूर हो गया, है ना। अभी ऐसा कंटिन्यू प्रज्वलित करते रहेगा तो कंटिन्यू परमानेंट दूर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? सर मुझे, हाँ बोलो ना। सर हमें गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आता है? हाँ। फॉर एग्जाम्पल बता, तुमको एग्जाम्पल से सुना, मैं एग्जाम्पल दूँ? जो मैं ही देता हूँ। अभी गुस्सा क्यों आता है बोलो, एंगर, ये बहुत, ये क्यों आता है? हमने इसका पूरा प्रोसेस समझा था। जब हम एक चीज़ को, हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को, भौतिक चीज़ को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में ख्याल आता है, उसको हम फोकस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और ज़्यादा देखते हैं, तो हमको उसकी खूबसूरती दिखती है। और जितना हम डिटेल, जितना हम ज़्यादा देखते रहे उतना हम डिटेल में जाते हैं उसको, अरे ये इसमें ऐसा है, ऐसे, और हम क्या उसमें मोह में आते हैं। इस तरह मोह में आए तो अभी क्या होता है, फिर हम उसमें मोह में आए तो हमको उसको हासिल करना चाहते हैं, और हम उसके बारे में सोचने लगते, तो एक पल में हमको ऐसा लगता है वो मेरा है। और तभी आपको किसने बोल दिया ये तुम्हारा नहीं है, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको मेरा मान चुके हो। और तभी आपको उसने बोल दिया कि नहीं, ये तुमको मिल ही नहीं सकता, तुम्हारा है ही नहीं। तो आपकी पास, आपको आपके पास की चीज़ वो छीनने देख रहा है ना, तो आपको गुस्सा आता है। यानी मोह में गुस्सा, ये कहते भौतिक चीज़ का बहुत सबसे खतरनाक शत्रु है। जितना मोह में पड़ोगे उतना गुस्सा आएगा। क्योंकि आप मोह में, क्या होता है ना, मोह, जब आप मोहित हो जाते हो एक चीज़ से, उसका सेकेंड चीज़ उसको अपना समझते हो, अपना बनाना चाहते हो, और तभी जो भी अड़चन आएगा आपको उससे गुस्सा आएगा। या तो आप दुखी हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओ, तो आप गुस्से में या तो कुछ क्राइम कर बैठोगे, उसको मारोगे, गाली दोगे, जो भी करोगे, आपका रिएक्शन जो होगा गलत ही होगा, अपन दोनों ही क्या होगा, अधर्म ही होगा। इसलिए हमको भाव, गुस्से का भाव अच्छा नहीं है, तो गुस्से का भाव अटैचमेंट से आता है। जो चीज़ को, अभी किसी से आप अटैच हो, आप उसको अपना मानते हो, सडनली वो आपको लगता है वो आपको नहीं मानता है, तो आपको क्या होगा, आपको दुखी हो गए, उस पर गुस्सा आने लग जाएगा। जो भी आपको बीच में बाधा आने, उस बाधे को आप हटाने की कोशिश करो। और फीलिंग क्या होता है, गुस्से का, क्रोध का, है ना। तो ये फीलिंग को हमको हटाना है, तो क्या करना है, उससे डिटैच होना पड़ेगा, और मोह में नहीं पड़ना हमको। हाँ, ये चीज़ यूज़ का है, कोई चीज़ हमको अच्छा लगता है हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यूज़ तक का ही सोचो, मेरा है, मेरा उस पर अधिकार है, उसको मेरा मैं करके ही छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। और जिधर भी कोई अड़चन आया उसमें आपको उस पर गुस्सा आएगा, मैं ऐसे कैसे मुझे मना कर सकते हैं, क्या कर सकती है, गुस्सा आएगा। स्वतः को वो चीज़ को अपना मान चुके हो ना आप, आपको उसको हासिल करना है, आप मोहित हो चुके हो उससे, आप मोहग्रस्त हो, तो तभी गुस्सा आना स्वाभाविक है। कुछ समझ में आया कोमल? अभी तुम क्या करो, जब भी तुमको गुस्सा आता है, वो चीज़, वो इंसिडेंट मेरे को बताओ, तो मैं एग्जैक्ट तुमको बताऊंगा क्या है ना। ये अभी ऐसा मैं एग्जांपल लूंगा ना, तुमको रिलेट होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो एग्जैक्ट जो तुम्हारे लाइफ में हो, तुम लोग बताओगे तो रिलेट होगा, उसमें से निकलना ईजी होता है। इसलिए तो साधक बनना जरूरी। साधक बनो, तुम एक्चुअली तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन में पुटअप कर सकते हो, है ना। देखो अर्जुन का भी क्वेश्चन आएगा, तो देखना अर्जुन कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको उससे भी, अर्जुन से भी सीखने, ऐसे क्वेश्चन पूछना भी बहुत बड़ी बात है ना। क्वेश्चन भी राइट क्वेश्चन राइट टाइम में पूछना बहुत बड़ी बात है, वो भी कोई छोटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन भी कुछ कम नहीं है, राइट क्वेश्चन पूछना, तभी तो हमको गीता मिला ना। तो अर्जुन का भी धन्यवाद और कृष्ण का भी धन्यवाद, और परमात्मा का तो धन्यवाद करते ही है ना। तो और कोई क्वेश्चन नहीं है? तो चलो, कौन कीर्तन करेगा आज?
सर मैं कर रहा हूँ। अरे बहुत अच्छे करो। श्री गणेशाय नमः। शामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शाम रस्ते में बाग लगा जाना, फूल बीनूंगी तेरे माला के लिए। शाम रस्ते में बाग लगा जाना, फूल बीनूंगी तेरी माला के लिए। तेरी बात निहारूं गुंजन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। शामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। गोकुल में श्याम मुरली मधुर तू सुना जाना, मोहे आके दरस दिखा जाना। श्याम मुरली मधुर तू सुना जाना, मोहे आके दरस दिखा जाना। तेरी सूरत बसी है अखियन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल। शामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल। गोकुल में, गोकुल में। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छे। आज तो क्या बात है, आज एकदम गायक की तरह तुमने गाया, बहुत अच्छा। मेलोडियस सॉन्ग बहुत अच्छे से ध्रुवेश ने गाया। और हमने देखा रमनती का एग्जाम्पल देख लिया, है ना। और आज ध्रुवेश को ज्ञान प्राप्ति भी हुई परमात्मा से, तो वो टच का भी असर हो सकता है ना। परमात्मा का टच बहुत बहुत पावरफुल होता है, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन 100% होता है। थोड़ा ही सहीपन होता ज़रूर है, तो टच भी हो गया, थोड़ा भी टच हुए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है ना। तो अभी महामंत्र कौन बोलेगा? सही मैं ही बोलता हूँ। हाँ प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बहुत अच्छे ध्रुवेश। देखो ध्रुवेश ने आज मंत्र भी वो महामंत्र के वर्ड्स ही यूज़ किए हैं, नहीं तो हम कीर्तन जैसे ही गाते कभी कभी महामंत्र को, पर ध्रुवेश ने वो महामंत्र की तरह ही उच्चारण किया, तो उसके लिए भी ध्रुवेश का धन्यवाद। तो हम आज कल फिर 9 बजे मिलेंगे, है ना। 9 और 10 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और देखो 10, 11 एंड 12 एंड 13 कितना वंडरफुल होने वाला है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर 10 देखिए, गीता का एक श्लोक वंडरफुल है। परमात्मा का साथ मिले हम, है ना, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो प्रे करो कि हर दिन हमारा मंगल हो, हर दिन हम ज्ञान की तरफ बढ़े, परमार्थ की तरफ बढ़े, ठीक है। सबका मंगल हो। शुभरात्रि। थैंक यू सर, शुभ रात्रि। शुभरात्रि। थैंक यू सर। वेलकम। शुभ रात्रि। राधे राधे।